हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आपका ये लॉकडाउन कोरोना फेज अच्छा जा रहा होगा। लगातार आपको वर्कशीट मिल रही हैं और आप बच्चे बहुत मेहनत से उन वर्कशीट को करके आप वापस वीडियो क्लास ग्रुप में डाल रहे हैं। तो आपकी सहायता के लिए कि आपको जो वर्कशीट दी जा रही है, कंटेंट दिया जा रहा है, आपकी सहायता के लिए इन वर्कशीट्स की वीडियोस बना के मैं आपके सामने भेज रहा हूं। आज मैं आपको क्लास 9th की साइंस चैप्टर नंबर 8, हमारा जो मोशन या गति चैप्टर है, उसकी वर्कशीट आपको सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्म में दे रहा हूं। ये आपको जो वर्कशीट है वो 7 सितंबर 2020 को मिली होगी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल #RVinfo+ पे। तो वीडियोस को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 8, वर्कशीट नंबर 28 अबाउट गति। गति क्या है, आइए जाने हम देखें गति क्या है। अक्सर हमने देखा कि ये वस्तु गति में चल रही है, लेकिन अगर हम परिभाषा के रूप में देखते हैं, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदल रही है। मतलब हमने देखा दो वस्तुएं हैं, दोनों विराम अवस्था में। हमने देखा वस्तु की अवस्थाएं दो तरह की हो सकती हैं, या तो वस्तु विराम अवस्था में हो सकती है या तो गति अवस्था में हो सकती है। हमने देखा कि अगर वस्तु एक ही जगह रखी हुई है, जैसे बिल्डिंग है, रात में भी वही मिलेगी आपको, सुबह भी वही मिलेगी, दोपहर को भी मिलेगी। तो अगर कोई बिल्डिंग है या कोई वस्तु अपनी स्थान में बदलाव नहीं लेती, तो ऐसी वस्तु की अवस्था को हम क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं, मतलब रेस्ट पोजीशन में कहते हैं। लेकिन आइए हम देखते हैं कि ये गति अवस्था क्या है। हमने देखा दो वस्तुएं विराम अवस्था में पड़ी हुई हैं। अब हमने देखा कि किसी, जैसे परिभाषा में देखा गया है, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु, मतलब ये वस्तु हम डस्टर ले रहे हैं, ये अन्य वस्तु है, जब कोई वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है, एक निश्चित समय में वो अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है, तो ये वस्तु क्या है? गति अवस्था में आ गई है। हमारा ये वस्तु क्या है? विराम अवस्था में। तो हमेशा जब भी हम बात करते हैं गति की, तो तुलनात्मक है, दो वस्तुओं के बद्ध की बात करते हैं। दो फ्रेंड खड़े हुए, एक वहीं खड़ा रह गया, दूसरा आगे चला गया, तो हम कहेंगे दूसरा व्यक्ति क्या है? अपने मित्र के सापेक्ष वो स्थान में परिवर्तन कर रहा है समय के साथ, तो वो गति में आ गया। तो हमने गति को समझा। अवस्थाएं हमने देखी, विराम अवस्था और गति अवस्था की बात कही। अगला हम देखते हैं गति के प्रकार। आपकी जो 7th 8th क्लासेस थी, उसमें आपने प्रकार पढ़े थे। तो आइए फिर से देखते हैं 3 प्रकार, मुख्यतः गति के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति मतलब कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रहा है, जैसे रोड पे चलती हुई कार सीधी चल रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ऐसी गति जो सरल रेखा में हो रहा है, उन्हें हम सरल रेखीय गति का नाम देते हैं। दूसरा हमने देखा दोलन या आवर्ती गति। दोलन हमने देखा झूले पे बैठा हुआ है एक बच्चा है, वो झूल रहा है, तो किसी एक निश्चित बिंदु पर वो क्या कर रहा है? आगे पीछे दोलन कर रहा है, तो ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। इसको हम वाइब्रेशन मोशन जो हम कहते हैं, जैसे किसी एक बिंदु पर ये आवर्ती गति है, वाइब्रेटरी मोशन है, तो ये इस प्रकार की जो गतियां हैं, इनको हम दोलन गति या आवर्ती गति का नाम देते हैं। तीसरा है घूर्णन गति या वृत्तीय गति। हमने देखा पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है और एक सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो ऐसी दोनों गतियों को हम घूर्णन गति या वृत्तीय गति कहते हैं। जब हमने देखा कि रेस होती है तो सर्कुलर ट्रैक होता है, उसी सर्कुलर ट्रैक में क्या करना पड़ता है? उस धावक को भागना होता है। तो ऐसी एक जो भी वस्तु एक वृत्तीय कक्षा में या वृत्तीय आकार में गति कर रहा है, ऐसी गति को हम वृत्तीय गति का नाम देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। हमने देखा भौतिक राशियां क्या है। हमने देखा कि किसी भी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए हम एक भौतिक राशि की हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, जिसमें किसी वस्तु का हम मान ज्ञात करते हैं। अगर हमने देखा कि यहाँ पे भौतिक राशियों की अगर बात करते हैं तो 7 प्रकार की भौतिक राशियां हैं। जैसे मान लो हमने दूरी को नापना है, लंबाई में नापेंगे लंबाई। दूसरा द्रव्यमान,
तीसरा समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश कितनी आ रही है। 10 वाट का बल्ब कम रोशनी देगा, 100 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, 1000 वाट का बल्ब उससे ज्यादा रोशनी देगा। तो ज्योति की तीव्रता। तो ये 7 प्रकार की क्या है, भौतिक राशियां जो आपकी वर्कशीट में दी गई हैं। अब देखा, जब भी हम भौतिक राशियों की बात करते हैं तो राशियों की 2 भागों में उसको बांटा गया है। पहला, उसकी इस राशि का संख्यात्मक मान, जैसे फॉर हम एग्जाम्पल बात करते हैं किसी द्रव्यमान की, 10 किलो अगर हम बाजार में जाते हैं आलू लेने के लिए, तो जब आलू की हम मांग करेंगे तो हम ये कहेंगे 10 लीटर आलू दे दो, वो तो आपको बेवकूफ कहेगा। तो हम जब भी हम किसी भौतिक राशि की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, उसकी संख्यात्मक मान, हमें 10 किलो आलू चाहिए या 2 किलो आलू चाहिए, तो उसका पहला 10 या 2 क्या हो गया, उसका संख्यात्मक मान हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा उसका मात्रक। कपड़ा लेने जाएंगे तो वहां ये नहीं बोलेंगे 10 लीटर कपड़ा दे दो या 10 किलोग्राम कपड़ा दे दो, हम उसको मीटर में नापेंगे। जैसे लंबाई हम देखेंगे, लंबाई किसमें नापी जाती है, मीटर किलोमीटर में नापी जाएगी। द्रव्यमान हमें किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम में नापा जाएगा। समय हमने देखा सेकंड में, मिनट में या घंटे में नापा जाएगा। विद्युत धारा एम्पियर में नापी जाती है। ताप, टेम्परेचर, हमने देखा कि आप कहेंगे आज बहुत गर्मी हो गई है, आज 40 हो गया है। क्या हो गया, 40 किलोग्राम हो गया है, नहीं, तो उसका क्या है, मात्रक है तापमान का, या तो उसको डिग्री सेल्सियस में नापेंगे। हमने देखा जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, केल्विन में नापा जाता है। तो ये इसके मात्रक, ताप के क्या हो गए, मात्रक हो गए। जब मात्रक लग जाएगा तो हमें डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा ये हम ताप की बात कर रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस लग गया तो वो ताप की बात हो रही है। अगर हमने देखा 100 किलोग्राम बात हो गई तो हम देखेंगे वो जरूर द्रव्यमान की बात हो रही है। अगर हम कहेंगे 100 मीटर लग गया तो हम जरूर कहेंगे कि वो लंबाई की बात हो रही है। तो मात्रक हमें ये संकेत दे रहा है कि हम किस राशि या किस हम बात कर रहे हैं, भौतिक राशि की बात कर रहे हैं। तो हमने देख लिया भौतिक राशि में संख्यात्मक मान होना चाहिए और साथ में उसका क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो भौतिक राशियां हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक है आदिश राशि और सदिश राशि। 2 प्रकार की राशि हमने देख लिया, आदिश और सदिश। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, आदिश राशि और सदिश राशि क्या है। तो हमने देखा पहला आ गया आदिश। हमने कहा जो राशि, जैसे हमने बात की राशि में 2 बातें हो गई, एक तो उसका हमने देखा एक मान हो गया, और अगर हमने देखा कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, अगर उसमें दिशा नहीं है तो ऐसी राशियां जिसमें हमने देखा कि दिशा नहीं होती उन्हें हम सदिश राशि का नाम अदिश राशि का नाम देते हैं। मान के साथ अगर हमारी दिशा भी है, चाल हमने देखा जो चाल है वो एक सदिश राशि है, उसमें दिशा नहीं होती। जबकि वेग, दोनों को ही हम, चाहे वो चाल हो, हम किलोमीटर प्रति घंटे में ही प्रदर्शित करते हैं। चाल का भी मान किलोमीटर प्रति घंटे का है और वेग का भी मान जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे का है। लेकिन हमने देखा चाल में दिशा नहीं होती, तो वो क्या हो गया, जिसमें दिशा नहीं है वो आदिश हो गई। जिसमें दिखा दिया कि अगर मान लो कोई पत्थर है, कोई वस्तु है, ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो हमने देखा दिशा आ गई, मतलब वो क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ गति कर रहा है, तो एक दिशा आ गई। तो वहां पे हम चाल ना कह के हम वहां पे उसका नाम वेग देंगे, क्योंकि उसमें दिशा। तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती उनमें अदिश। अब यहाँ पे उदाहरण दिए हैं अदिश राशियों में, चाल हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, आयतन, समय, ताप और ऊर्जा, ये सब क्या है, सदिश राशियां, इनमें दिशा नहीं होती। जबकि बल, संवेग, विस्थापन, वेग, ये ऐसी राशियां जिसमें दिशा होती है, इन्हें हम सदिश राशि। तो ये सब हमने देखा कि सारा कुछ वर्कशीट में आपके दिया गया हो। आशा है आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हम आइए बात करते हैं आज के दिए गए प्रश्नों पर। जो आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं, गति किसे कहते हैं, तो हमने देख लिया परिभाषा, वर्कशीट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, गति किसे कहते हैं। भौतिक राशियों के नाम लिखे, कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। ये भौतिक राशियां हमने यहाँ पे देख ली, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ का मात्रा और ज्योतिष तीव्रता। इसकी हमने
भौतिक राशियों के नाम लिख लिए। फिर सदिश और अदिश राशियों क्या होती हैं? सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं? इसमें आपका दिया हुआ है नीचे 1 और 2 पॉइंट करके दिया हुआ है, उसके परिभाषा और उदाहरण दोनों दे रखे हैं। फिर उसके बाद अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं को की कोई पांच उदाहरण दीजिए। मतलब 5 ऐसे वस्तु जो स्थिर पड़े हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, वो आपका क्या है, स्थिर है। तो ऐसे 5 उदाहरण आपने स्थिर अवस्था के दिए हैं, देने हैं, और 5 उदाहरण आपके ऐसे वस्तु जो गति कर रही है। उड़ता हुआ जहाज, पानी में तैरती हुई नाव, ये क्या है, ऐसी उदाहरण है जो गतिशील वस्तुओं की है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखते रहिए मेरा YouTube चैनल #RV Info Plus। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।